हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं एस्कोरिल कॉफ सिरप के बारे में। ठीक है, इसका क्या क्या कंपोजिशन होता है और कंपोजिशन के बेस पे हम इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम क्लासीफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है एस्कोरिल कॉफ सिरप। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बात समझते हैं कि इसका डोज कितना होता है। 5 ml होता है। ठीक है, 5 ml इसको देते हैं, ओडी देते हैं या तो बीडी देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, पेशेंट का कैसा कंडीशन है उसके बेस पे हम ओडी देते हैं या बीडी देते हैं। ठीक है, ओडी मतलब एक बार, बीडी मतलब कि दिन में 2 बार। ठीक है, अब इसको समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एस्कोरिल कॉफ सिरप के अंदर में क्या क्या उसमें कंपोजिशन है या उसमें कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है इसमें म्यूकोलाइटिक। ठीक है, म्यूकोलाइटिक है, ब्रोंकोडायलेटर्स है, इसमें एक्सपेक्टोरेंट है। मतलब कि ये जो 3 जो क्लास है इसके ड्रग इसमें मिले हुए हैं। किसमें? जिस कॉफ सिरप की हम बात कर रहे हैं, एस्कोरिल कॉफ सिरप। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली हम बात करते हैं म्यूकोलाइटिक रहता है। ठीक है ना, जब भी आप इस पे पहले आप एक बार बैकग्राउंड इसको समझे कि कफ क्यों बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, खांसी क्यों आती है। यह है नॉर्मल अपना एयरवे। ठीक है, इसमें है, आप देख रहे होंगे इस पे क्या है, ये गॉबलेट सेल है। ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्या करता है कि म्यूकोस को सिक्रेट करता है। मतलब कि म्यूकोस मतलब कि पानी, सिक्रीशन, वाटरी सिक्रीशन। ठीक है, और वो वाटरी सिक्रीशन जो होता है बोले तो म्यूकोस का काम है, पहला होता है कि इस चीज को, एयरवे को, जो अपना सांस की नली है उसको क्या करता है कि मॉइस्ट बना के रखता है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ काम करता है। आपके लंग्स में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन एंटीजेंस जब एंटर होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ठीक है, सांस की नली से, ये लंग्स में ना जाए, ये ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में ये चिपक जाए, इसके लिए म्यूकोस का सिक्रेशन होता है। और म्यूकोस जो होता है, म्यूकोस में क्या होता है कि एंटीबॉडी भी उसमें पाए जाते हैं और म्यूकस स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा जैसा होता है। तो कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फॉरेन बॉडी हो, इसमें अपने ट्रेकिया में एंटर करेगा तो ये म्यूकस अपने आप उसको अपने आप पास में खींच लेगा, मतलब कि इसमें चिपका लेगा, ये चिपक जाता है। ठीक है, उस कंडीशन से क्या होता है ना कि म्यूकस कभी कभी ज्यादा सिक्रेशन होता है, उसको किल्ड करने के लिए। मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी वायरस हो गया, अगर वो एंटर कर रहा है तो सबसे पहले उसको अपने आप खींच लेगा, म्यूकस जो अपने में चिपका लेगा। ठीक है, एयरवे में, और वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ने का मतलब है कि अपना जो ट्रेकिया या इसमें हम ब्रोंकाई की बात करें तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अपने बॉडी को, हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर रहा है म्यूकस के जरिए। म्यूकस में एंटीबॉडी पाया जाता है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं। ठीक है, अब ये कभी ज्यादा बढ़ जाए या वहां पे ड्राई हो जाए तो आपको खांसी आती है। ठीक है, या इसमें इरिटेशन कॉज होता है, यह इसकी बैकग्राउंड है कफ आने की या खांसी होने की। ठीक है, अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म, इस पे बेस्ड है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट आता है म्यूकोलाइटिक। ठीक है, म्यूको का मतलब होता है म्यूकस। ठीक है, म्यूको का मतलब होता है म्यूकस, और लाइटिक का मतलब होता है कि तोड़ देना, ब्रेक कर देना। ठीक है, इसके अंदर का ड्रग है एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, म्यूकोलाइटिक क्या है, एक क्लास है, इसका मतलब होता है म्यूकस को तोड़ देना, और इसके अंदर का ये ड्रग है जो एसिटाइलसिस्टीन है, ये एक तरह का क्लास है, इसके क्लास के अंदर का ये ड्रग का एग्जाम्पल है। इसको आप ऐसे समझिए। आप समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो दिस ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर थिनिंग ऑफ म्यूकस, यहाँ पे क्या कर रहा है कि थिनिंग ऑफ म्यूकस, ब्रेकिंग ऑफ म्यूकस एंड मूवमेंट्स ऑफ म्यूकस। ठीक है, सबसे पहला काम होता है म्यूकोलाइटिक का, म्यूकस को थीन कर देगा। म्यूकस को थीन मतलब म्यूकस जो है वो पतला कर देगा। पतला करने के बाद से उसको क्या करेगा कि ब्रेक डाउन करेगा। अभी बात किया म्यूकोलाइटिक मतलब कि म्यूकस को तोड़ने वाले, मतलब कि ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद से है मूवमेंट्स ऑफ म्यूकस। ठीक है ना, वो बाहर करने के लिए या अपने ट्रेकिया में उसका क्या होगा, मूवमेंट्स होगा। ठीक है, क्योंकि वो पतला हो चुका है, और पतला हो चुका है तो मूवमेंट्स होगा। यह इसका पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अब समझते हैं दूसरा है ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है ना, ब्रोंको का मतलब ब्रोंकाई और डायलेटर्स का मतलब कि उसको डायलेट करना, मतलब कि चौड़ा करना है। ठीक है,
ऐसी कोई दवाई दे, जैसे कि आपने अब आपको मैंने समझाया कि इस देखिए ये एयरवे है, इसका क्या है, डायलेशन है, मतलब कि ये नॉर्मल स्टेज में है, इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं है। लेकिन ये जो है ये इसमें इन्फ्लाम्ड हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, म्यूकस का बढ़ गया है, ठीक है। तो हम ऐसी कोई दवाई दें कि जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट कर दे। डायलेट कर देगा तो इजी वे में सांस जो है पेशेंट लेने लगेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एयरवे जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बना है ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने वाला, ठीक है। इसके अंदर का में जो ड्रग है लीवोसल्ब्यूटामोल है, ठीक है। एक ड्रग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लीवोसल्ब्यूटामोल है, क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब कि ब्रोंकाई को डायलेट करने वाला, नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर की जो ड्रग है लीवोसल्ब्यूटामोल है, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन। दिस ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। वही बात है, ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगा। जब डायलेट कर देगा तो इजी वे में सांस जो है वो दिक्कत नहीं होगी लेने में, ठीक है। एयरवे जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो समझ गए। अब समझते हैं नेक्स्ट वाला थर्ड पॉइंट, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। इसके अंदर आता है ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है एक्सपेल आउट, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेल आउट, ठीक है ना। पहली जो दवाई थी वो म्यूकोस को तोड़ रही थी, दूसरी जो इसमें ड्रग मिली हुई है ब्रोंकोडायलेटर से वो ब्रोंकाई को डायलेट कर रही है, ठीक है। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, यह क्या करता है कि एक्सपेल आउट कराता है, ठीक है ना। एक्सपेल आउट मतलब कि बाहर कराता है, ठीक है। जो भी कफ है यहाँ पे थिन हो चुका है, ब्रेक भी हो चुका है, डायलेशन भी हो चुका है एयरवे का, उसके बाद से एक्सपेक्टोरेंट है वो कफ को बाहर निकालने में मदद करेगी, ठीक है। अब यह काम कैसे करता है इसको समझते हैं। एक्शन, दिस ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेल आउट द म्यूकस। एक्सपेल आउट मतलब कि बाहर करना, किस चीज को बाहर करना, म्यूकस या कफ को, ठीक है। म्यूकस आफ्टर थिनिंग है, ठीक है। थिन कर दिया है, थिन कर देगा तो कोई भी चीज अगर मान लीजिए कफ जो है अगर गाढ़ा है तो क्या होगा कि वो ट्रेकिया या ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में क्या है जो वो चिपका रहेगा, ठीक है ना। अब उसको थीन कर देगा, पतला कर देगा, उसका जो विस्कोसिटी होगा वो कम कर देगा, ठीक है। और कम कर देगा तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट है वो उसको बाहर एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यह इसकी क्या थी, तीन मेकानिज्म थी अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। मतलब कि ये तीनों है, ये तीन पर्पज से मिलकर ये कफ सिरप बना हुआ है, जो कि इसके एक एक जो ड्रग का कॉम्बिनेशन इसमें एस्कोरिल कफ सिरप में मिला हुआ है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब समझते हैं इसका इंडिकेशन, ऐसी क्या क्या कंडीशन है जिसको आप दे सकते हैं। कंजेशन ऑफ एयरवे, कंजेशन का मतलब कि जाम लग जाना है, ठीक है। थोड़ा कंजेशन मतलब कि वो फ्रीली क्या है कि सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें ये इन्फ्लाम्ड हो चुका है, कफ जम चुका है, तो उसको कंजेशन जैसा फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में आपको समझ में आ रहा है कि ब्रोंकाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन में कैसे हेल्प कर रहा है कि आपको कफ को जो है वो ब्रेक डाउन करके एक्सपेल आउट बाहर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। देन है अस्थमा के भी कंडीशन। अस्थमा में भी क्या होता है कि म्यूकस का बहुत ज्यादा सेक्रेशन होने लगता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा सेक्रेशन होने लगता है तो क्या होगा कि इन्फ्लाम्ड होगा, जो उसकी श्वास की नली है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। और पतली हो जाएगी तो उस टाइम पर अगर ये जो जितना कॉम्बिनेशन आपको बताया ये जब देंगे तो उसमें श्योर है कि उसमें हेल्प मिलेगा पेशेंट को, ठीक है। देन है साइनसाइटिस, ठीक है। साइनस में भी अगर इन्फ्लामेशन हो रहा हो तो भी इसलिए कफ सिरप जो है वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन, ठीक है। ऐसी क्या क्या कंडीशन होगी पेशेंट को कि जिसमें हम इसको एस्कोरिल सिरप को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहला पॉइंट है एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। आप कभी इसके पहले पास्ट में कभी भी अगर यह सिरप आपने दिया हो और पेशेंट को एलर्जिक रिस्पांस मिला हो, जैसा स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगा हो, रेडनेस होने लगा हो, उस कंडीशन में आपको जो है कंट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि आपको नहीं देना है। देन पॉइंट है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब कि स्टमक में अगर अल्सर हो गया हो उस कंडीशन में भी ये नहीं देना है, कंट्रा इंडिकेटेड है। देन है साइड इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट देखते हैं, इसमें नोजिया एंड वोमिटिंग जैसा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, किसी किसी पेशेंट में देखा गया है। देन है डायरिया भी हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, या स्किन रेशेस जो है वो
देखने को किसी किसी पेशेंट में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आज हमने क्या देखा है, एस्कोरिल कॉफ सिरप के बारे में। आई होप कि मेरा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और फीडबैक जरूर दें लेक्चर कैसा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।